गांव बेलारी की सुबह थी। धूल भरी पगडंडियों पर ओस की हल्की चमक, खेतों में हल चलने की आवाजें और बैलों की मध्यम रंभाहट के साथ दिन की शुरुआत हो रही थी। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ीं, तो किसान होरी महतो ने अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे गोमाता, काश तू मेरे घर भी आ जाती। बस एक गाय मिल जाती तो जीवन धन्य हो जाता। होरी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, सम्मान, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक थी। गांव में जिसके घर गाय होती वह भाग्यवान कहलाता। होरी के मन में यही लालसा थी कि उसके घर भी दूध की मिठास और आत्मसम्मान की खुशबू आए। घर के बाहर उसकी पत्नी धनिया खड़ी थी, मजबूत, सच्ची और व्यावहारिक औरत। उसने हंसते हुए कहा, हर साल यही कहते हो, इस बार गाय लेंगे, अगली बार गाय लेंगे, लेकिन पैसा आएगा कहां से? होरी मुस्कुराया, अरे धनिया, भगवान सबका मालिक है, मेहनत कर रहा हूं, एक दिन किस्मत बदल जाएगी। घर के भीतर उसके बेटे गोबर और हीरा आपस में खेतों के काम को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों की सोच अलग, लेकिन गरीबी ने सबको एक डोर में बांध रखा था। बहू झुनिया, जो पास के गांव से आई थी, चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। गरीबी के बावजूद घर में एक सादगी और अपनापन था। एक दिन गांव में खबर फैली कि भोला राम, जो एक बूढ़ा विधुर था, अपनी गाय बेच रहा है। खबर सुनते ही होरी के मन में जैसे बिजली कौंध गई। भोला राम गाय बेच रहा है? अरे ये तो मौका है, चाहे कर्ज लेना पड़े, गाय तो लानी ही है। वह दौड़ता हुआ भोला राम के घर पहुंचा। भाई भोला राम, तुम्हारी गाय बड़ी सुंदर है, बेचनी ही है तो मुझे दे दो, पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। भोला राम ने होरी की ईमानदारी और आंखों की लालसा देखी, फिर बोला, ठीक है भाई, ले जा, तू अच्छा आदमी है, तेरे पास रहेगी तो गाय भी सुखी रहेगी। उस दिन गांव की गलियों में एक दृश्य देखने लायक था। होरी की आंखों में चमक थी, चेहरे पर गर्व। वह गाय की रस्सी थामे घर की ओर चला जा रहा था। बच्चे पीछे पीछे कूदते, औरतें खिड़कियों से झांकती। घर पहुंचकर धनिया ने दरवाजे पर खड़ी गाय को देखा और आंखें भर आईं। सचमुच आज तो घर में लक्ष्मी आई है। होरी बोला, हां धनिया, अब हमारे भी दिन बदलेंगे, अब हमारे बच्चे दूध पिएंगे, हम भी भगवान के भक्तों की तरह गोदान कर पाएंगे। रात को सबके सो जाने के बाद होरी देर तक जागता रहा। चांदनी में गाय की परछाई देखता हुआ वह मन ही मन सोच रहा था, बस यही गाय मेरे जीवन का वरदान बने, यही मेरा धर्म, यही मेरा गर्व। लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। होरी को क्या पता था कि यही गाय, जिसकी वजह से उसके घर में खुशी आई, आगे चलकर उसके परिवार में झगड़े, ईर्ष्या और विनाश की जड़ बनेगी। धीरे धीरे हवा में ठंड बढ़ रही थी। गाय ने हल्का सा मां कहा और होरी मुस्कुराकर बोला, सो जा मां, अब सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था, यही उसकी शांति की आखिरी रात थी। सुबह का सूरज उगा था, खेतों में ओस की नमी थी और हवा में मिट्टी की सुगंध। होरी अपने जीवन की सबसे सुखद सुबह जी रहा था। दरवाजे पर बंधी उसकी गाय पुनिया, नाम धनिया ने प्यार से रखा था, धीरे धीरे रंभा रही थी। गांव वाले आते जाते रुककर देखते, वाह होरी, अब तो तेरे घर भाग खुल गए। होरी का सीना गर्व से फूल जाता। वह मुस्कुराकर कहता, भगवान की दया है भाई, मेहनत रंग लाई। परंतु गांव में सभी उसकी खुशी से खुश नहीं थे। उसका छोटा भाई हीरा अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। कहां मैं बड़ा होकर भी खेतों में खपता हूं और नाम होरी का हो गया, गाय आई भी तो उसके हिस्से में। धनिया और होरी का हंसता मुस्कुराता चेहरा हीरा को चुभने लगा। गाय अब घर की धुरी बन गई थी। सुबह सुबह धनिया उसके लिए पानी भरती, चारा काटती, बच्चे उसके आसपास खेलते। होरी उसे देवी की तरह पूछता, लेकिन किस्मत गरीब का सुख कब तक रहने देती है। एक दिन गाय ने खाना छोड़ दिया। धनिया चिंतित हो उठी, कहीं नजर तो नहीं लग गई। गांव की बूढ़ी औरतें आईं, किसी ने नींबू मिर्च लटकाई, किसी ने मंत्र पढ़ा,
होरी बोला, धनिया चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं खुद गाय को देखकर आता हूं। हीरा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने तय कर लिया, अब तो मैं देखता हूं यह गाय कितने दिन रहती है। उसने मन ही मन एक चाल चली। एक रात जब सब सो गए, वह चुपचाप आंगन में आया, गाय की रस्सी खोली और उसे भोला राम के खेत की तरफ हाँक दिया। सुबह जब आंख खुली तो हाहाकार मच गया। गाय गायब। होरी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। धनिया की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, इतनी मुश्किल से खरीदी थी। गांव में खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी की नजर लग गई या फिर चोरी हुई होगी। भोला राम के खेत में गाय मिली, लेकिन वह जहरीला चारा खाकर मर चुकी थी। भोला राम ने पंचायत बुला ली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, होरी, गाय तेरे पास थी, मर गई तो मुआवजा देना होगा। होरी का चेहरा उतर गया, पर भोला राम भाई, मैं तो गरीब आदमी हूं, जानबूझकर कुछ नहीं किया। भोला राम बोला, तेरी गरीबी अपनी जगह, पर मेरा नुकसान कौन भरेगा। गांव की पंचायत ने फैसला किया, होरी भोला राम को 80 रुपए देगा। यह सुनकर धनिया का खून खौल उठा। अरे, जिसने गाय को मारा वो तो बच गया, और जो सच्चा है वही भुगतेगा। लेकिन होरी ने सिर झुका लिया। धनिया, झगड़े से कुछ नहीं होता। समाज के सामने झुकना ही बेहतर है। ईमानदारी से जीना ही धर्म है। धनिया ने आंखों से आंसू पोंछे, पर भीतर एक ज्वालामुखी जलने लगा। वह समझ गई थी, गरीबी से बड़ा दुश्मन लालच और ईर्ष्या है। रात को सब सो गए, पर होरी नींद में भी करवटें बदलता रहा। बाहर गाय की खाली जगह देखकर उसका दिल भर आया। गाय चली गई, पर शांति भी साथ ले गई। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, क्या गरीब का सुख हमेशा अधूरा ही रहेगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और उसके भीतर एक सवाल गूंजता रहा, क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा पीड़ा ही देता है।